तो चलिए महाशय लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का असली स्पेलिंग तो ऐसा होना चाहिए। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये तो इन्वायरमेंट ऐसा लिखा हुआ है। इंग्लिश इसी को कहते हैं। इसमें लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं और समझते कुछ और हैं। तो चलो सबसे पहले इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। हमारे आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मिलकर के हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारे सामने कुर्सी टेबल लगा हुआ है और उसके ऊपर किताब है, किताब पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर पढ़ाई का इन्वायरमेंट है। देख रहे हो, यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ही तो इन्वॉल्व हुआ है। तुम एक लिविंग थिंग हो, बाकी सब नॉन लिविंग थिंग है। बस यही है एक इन्वायरमेंट। और एक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम्हारे सामने 8-10 बच्चे और आ जाएं और एक टीचर एक डंडे में सरसों का तेल लगा करके आ जाए, तुम सब अपने अपने बैग लेकर के आओ, तो वहाँ पर स्कूल का इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें इन्वायरमेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तुम अभी जहाँ पर पढ़ रहे हो वो घर का इन्वायरमेंट है, और अगर तुम बेड में सो के वीडियो देख रहे हो तो ये आराम करने का इन्वायरमेंट है। हाँ, मुझे भी आराम करने मन कर रहा है। ये तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि लिविंग मतलब जिंदा और नॉन लिविंग मतलब मुर्दा। वैसे लिविंग को और एक नाम से जानते हैं। इस धरती में जितना भी जिंदा चीज़ होता है उसको बायोटिक बोलते हैं, और मुर्दा चीज़ होता है उसको एबायोटिक चीज़ बोलते हैं। जैसे कि जिंदा चीज़ में प्लांट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और एबायोटिक चीज़ में किताब, कॉपी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ आ जाता है। रुको 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 रुको, मुझे और एक चीज़ याद आ रहा है। देखो, दुनिया के कुछ चीज़ को बैक्टीरिया और फंजाई मिल करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको बैक्टीरिया और फंजाई मिल करके भी डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया। ऐसा चीज़ जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और वैसा चीज़ जिसको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि पेपर, ट्री लीव्स, और जितने भी फल फूल होते हैं, उसका छिलका होता है, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है। इसको अगर जमीन पे गाड़ दो तो 1-2 महीना के बाद इसका नामो निशान नहीं बचेगा। अब हम लोग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिस्टम का नाम सुन के ही कुछ लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में याद आया होगा, लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। अब ये क्या भला का नाम है? थोड़ा देर पहले तुम्हें मैं इन्वायरमेंट का मतलब समझाया था। तो अगर इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होके कुछ चीज़ करते हैं तो उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था जिसमें तुम थे, वहाँ पर टेबल चेयर था और बहुत सारे बुक्स थे। तो जब तक तुम खड़े खड़े पड़े हुए हो तब तक तो वो इन्वायरमेंट है, लेकिन जब तुम बुक को उठा के पढ़ने लग जाते हो तो फिर इकोसिस्टम बन जाता है। मतलब जहाँ नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग आपस में कुछ करने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बस इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन तो मैं थोड़ा देर बाद बता ही दूंगा। पहले इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। अरे इकोसिस्टम इतना ज़्यादा है तुम सोच भी नहीं सकते। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, पेंथर, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि हवा, पानी, सूखे पत्तियां, ये सब होते हैं। अब जंगल में इकोसिस्टम कैसे बनता है? देखो, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसे एबायोटिक चीज को मिला करके खाना बनाता है। उसके बाद जंगल का कोई जानवर जैसे कि हिरन ले लेते हैं। हिरन ये पौधा का पत्ती को खाने लगी, पत्ता सबको खा के मस्त से अपना पेट भर ली, पानी उनी पी ली, और फिर बैठल है। वहीं पर एक शेर आ गया और इस हिरन को मार पीट के अपना भोजन बना लिया, खा पी लिया। तो देख रहे हो कैसे बायोटिक और एबायोटिक चीज आपस में मिलके कुछ काम कर रहे हैं। तो बस यही हो गया इकोसिस्टम। तो यहाँ पर तुम्हें इकोसिस्टम का डेफिनेशन भी मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर तुम इकोसिस्टम के इतने डेफिनेशन से संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो आगे का ये 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है? सबसे पहला, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट कि इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि प्लांट को हिरन खाया तो प्लांट का जितना भी एनर्जी था वो हिरन में चला गया, फिर हिरन का जितना भी एनर्जी था वो शेर में चला गया।
इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का साइकिलिंग होता है। प्लांट का जितना भी न्यूट्रिएंट था वो हिरन में गया, हिरन का न्यूट्रिएंट्स शेर में गया, लेकिन जब शेर मरेगा तो उसका सारा न्यूट्रिएंट्स जमीन में चला जाएगा और फिर वही न्यूट्रिएंट्स का यूज करके कोई नया प्लांट्स जमीन में उगेगा, फिर वो प्लांट को हिरन खाएगा, फिर शेर उसको हिरन को खाएगा, ऐसा ही साइकिलिंग चलते रहेगा। अब इकोसिस्टम में 2 प्रकार के होते हैं। इंसानों ने कहाँ नहीं पहुंचा, चांद पर पहुंच गया, मार्स पर पहुंच गया, तब फिर इकोसिस्टम में कैसे नहीं पहुंचेगा। एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, दूसरा मैनमेड इकोसिस्टम होता है। अपना इकोसिस्टम बना रहा है, देख रहे हो। चलो नेचुरल और मैनमेड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, बहुत सारा इकोसिस्टम में ना यार मेन चीज ये होता है कि पहला जीव को दूसरा जीव खाएगा, उसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, फिर दूसरा को तीसरा, तीसरा को चौथा, बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यही चीज को पूरा चैप्टर में पढ़ना है। अब चलो मैनमेड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इंसान अपना खेती करता है ना, वो भी एक इकोसिस्टम ही है। एक्वेरियम में घर में ही मछली पाल लेता है, वो भी एक इकोसिस्टम ही है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये इकोसिस्टम का। घर के आसपास ही 8-10 को पेड़ लगा के अपना बगीचा बना लेता है, वो भी एक इकोसिस्टम है। जितना भी जू होता है, चिड़ियाघर होता है, तुम चिड़िया सबको देखने जाते हो, वो भी एक इकोसिस्टम है। पार्क, नेशनल पार्क, वो भी एक इकोसिस्टम है। ह्यूमन मेड ही ना है यार। एक्वेरियम मतलब समझ रहे हो ना, कांच का बना हुआ रहता है, उसका अंदर पानी रहता है, उसी में मछली को डाला जाता है। उसमें मछली के लिए जितना भी जरूरत का चीज़ होता है उसको डाला जाता है। मछली के खाने के लिए आटा डाला जाता है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन डाला जाता है, सब चीज़ डाला जाता है और उसको उस कांच के अंदर पाला जाता है। चलो बहुत हो गया इकोसिस्टम। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।